मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे देश में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर 14 जनवरी को पड़ता है। यह दिन खेती, परिवार और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का आयोजन खासतौर पर सूर्य की उपासना, मकर के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को लेकर किया जाता है। इस दिन का वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है, जिससे यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण के आरंभ का प्रतीक होता है, जिसका अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। इसके साथ ही यह दिन शीतकाल के अंत और गर्मियों के आगमन का संकेत भी देता है। इस दिन से दिन लंबा होना शुरू हो जाते हैं और रात छोटी होती है, जो प्रकृति के चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। उत्तरायण का समय विशेष रूप से सूर्य को देवता का रूप मानकर पूजा जाता है और इसे शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति समाज में भाईचारे और सामूहिकता को बढ़ावा देने वाला पर्व है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तिल और गुड़ बांटते हैं और एक दूसरे की खुशियों में सहभागी होते हैं। इस दिन को विशेष रूप से खेतों में काम करने वाले किसान बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए फसल कटाई का समय होता है। किसान इस दिन को समृद्ध, मेहनत और खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक फायदे भी हैं। यह पर्व विभिन्न आयामों में लाभकारी होता है, जिनका उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तिल और गुड़ का सेवन। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। गुड़ में आयरन की प्रचुरता होती है, जो रक्त शुद्ध करता है और शरीर में गर्मी बनाए रखता है, खासकर सर्दी के मौसम में। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन शारीरिक ताकत बढ़ाने में सहायक होता है और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। सूर्य की उपासना। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को देवता का रूप मानकर पूजा की जाती है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अतिरिक्त सूर्य की रोशनी से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ रहती है। ताजगी और ऊर्जा। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के समय ताजे वातावरण में घूमना और सूर्य को अर्घ्य देना शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा इस दिन की ठंडी हवा भी शरीर को ताजगी का एहसास कराती है। सकारात्मकता और शांति। मकर संक्रांति का पर्व शांति और सकारात्मकता का प्रतीक है। लोग इस दिन को परिवार के साथ बिताते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है, आपसी संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में सुख शांति की भावना का संचार होता है। तिल और गुड़ का सेवन भी मानसिक शांति के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये दोनों सामग्री शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। इस दिन सूर्य की पूजा और दान पुण्य के कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह दिन जीवन में आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। सामूहिकता और एकजुटता। मकर संक्रांति का पर्व सामूहिकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। लोग इस दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को तिल और गुड़ बांटते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। इस प्रकार यह पर्व पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने में सहायक होता है। समाज सेवा और दान। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से दान देने की परंपरा होती है। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अनाज, तिल, गुड़ आदि दान करते हैं। इस प्रकार यह दिन समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है, जिससे समाज में शांति और समृद्धि का माहौल बनता है। त्योहारों का आदान प्रदान। मकर संक्रांति पर विभिन्न समुदायों के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार होते हैं और लोग एक दूसरे के घर जाकर इनका आदान प्रदान करते हैं। यह एक सांस्कृतिक मेल जोल का अवसर होता है, जो समाज में एकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है। मकर संक्रांति को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पोंगल, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है।
यह फसल काटने का त्योहार होता है और खासतौर पर कृषि समुदाय इसे बड़े धूमधाम से मनाता है। पोंगल का प्रमुख भोजन ताजे चावल से बना होता है। लोहरी पंजाब और हरियाणा पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। लोग आग जलाकर उस पर तिल, मूंगफली, गुड़ चढ़ाते हैं और गाते बजाते हुए आंच के पास बैठकर आनंदित होते हैं। उत्तरायण गुजरात गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, जिसमें विशेष रूप से पतंगबाजी का आयोजन होता है। लोग सुबह सुबह अपने घरों की छतों पर पतंग उड़ाते हैं और इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और सामूहिकता का संदेश देता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसके अनेक फायदे हैं। यह पर्व हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश देता है।